और आप सभी श्रोताओं बंधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रघुनंदन त्रिपाठी है और मेरा निवास है बड़े शिव के पास, ओम डिस्ट्रीब्यूटर, वही मेरा निवास है। और यहाँ पे सुंदर कांड हो रहा है, तो मैं आपको राम जी की एक बात सुनाना चाहता हूँ कि राम कौन। आपने श्री राम जी की पूरी कथा तो सुनी होगी, पर राम कौन है ये आज मैं आपको इस कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा असुर, सुर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शान है। वे शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंगा अंग धार भेदते हैं, पाप अर्थ भी अनर्थ भी ये काम है। तो अकाम जिनकी वेदना में है विलीन, तत्व तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीनों स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। और राम कौन? जय श्री राम। और राम कौन? वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिनसे प्रश्न पतित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि कल्पना की सर्जना का हेतु है, अनाम है। और अनाम जो की पंक्ति में प्रथम प्रथम में धैर्य धर्म का है, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निर्लप प्रलय का जो विराम है। विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्ति क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष राम है, वो एक नाम राम है। और आपने ये तो जान लिया कि कौन राम, ये तो जान लिया आपने, पर क्या आप ये जाने हैं कि जब भगवान श्री राम जी प्रहलाद में थे, तब क्या आप लोगों ने उनका रूप देखा है? नहीं देखा है तो मैं इस कविता के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब लक्ष्मण जी को शक्ति मार लग गया था, तब आप श्री राम जी का प्रहलाद देखिए कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। श्री राम जी कह रहे कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, क्यों प्रलय नहीं दिखती नभ में, क्यों धरा नहीं फट जाती है, क्यों राम अभी तक जीवित है, क्यों लखन नहीं कुछ कहता है, बोध पड़े है अनुज कहो, कैसे मानस दुख सहता है। कि तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, तुम बिन ये शाम ढलेगी क्या, सीता को क्या बताऊंगा, तुम बिन वो महल चलते क्या। कि हनुमत क्या पाप किए मैंने, हनुमत क्या पाप किए मैंने, विपदाएं क्यों आ जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। कि एक पल को तो ये लगता है स्वयं गुरु में काल काल का, कि एक पल को तो ये लगता है स्वयं गुरु में काल काल का, समर हिले मेरे ईश्वर से विराट रूप हो महाकाल का, फलत करूं जीवा अपनी, जब तक हर्षुन मिटा ना दूं, लंका कांपे पाताल जले, जब तक ये विरह घटा ना दूं। फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करेंगे, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना। इस जीवन से डर लगता है, इस मृत्यु से कैसा डरना। कि जिस स्वार्थ सिद्धि में लखन हरा, जिस स्वार्थ सिद्धि में लखन हरा, क्यों मुझे नहीं खा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। यह समाचार मैं उन को क्या कहकर बतलाऊंगा, यह समाचार मैं उन को क्या कहकर बतलाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो मैं लखन नहीं जी पाऊंगा। कि सुनना पंक्ति, इस पाप बोझ के तले सुनो मैं लखन नहीं जी पाऊंगा, क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को कोई गले लगाएगा, क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा। यदि साथ नहीं जाऊंगा तो भैया किसे बुलाएगा, कि यदि साथ नहीं जाऊंगा, सुनना पंक्ति, यदि साथ नहीं जाऊंगा तो वो भैया किसे बुलाएगा। मेरी तनहीन विकलता का, मेरी तनहीन विकलता का अब नाश नहीं हो सकता है, राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है। जय श्री राम। यह मृत्यु तो क्यों मुझ पर ही,
हे मृत्यु, तू क्यों मुझ पर ही वन मेघ नहीं छा जाती है? क्यों काल कहीं पर सोया है? क्यों मौत नहीं आ जाती है? कि अब कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे कारण होगा? कि अब कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे कारण होगा? मैं कैसे शस्त्र धारूंगा, अब कैसे रावण मारूंगा? ये राजयुग बीत गई, मैं कैसे सूर्य निहारूंगा? वचनबद्ध था मित्र मैं तुमसे, वचनबद्ध था मित्र मैं तुमसे, सिंहासन तुमसे जोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा अपने, पर वचन नहीं मैं तोड़ूंगा। अरे रघुकुल रीत निभाता हूँ, तुमको मैं मर बताता हूँ। अगर वचन टूटना ही है तो लो, पहले मैं चाहता हूँ कि वचन टूटना ही है तो लो, पहले मैं ही जाता हूँ। युद्ध विचार बिन अनुज करूं, युद्ध विचार बिन अनुज करूं, इतनी शक्ति नहीं आ पाती है। क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती? और अभी तो आपने श्री राम जी को भी जान लिया, जान लिया, उनके प्रलाप को भी जान लिया, जान लिया। चलिए फिर एक बार पूछा जाए इस कविता के माध्यम से कि कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो? कि राम नाम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कि कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। और अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। कि काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्धि भी जिसकी इच्छा में बैठे बस अपनी पल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। कि सोच रहे हो कौन हूँ मैं, कि सोच रहे हो कौन हूँ मैं, तो चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम लिया था, मैं रघुनंदन कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पर, ना किसी को देखा है, वैसे तो सब है त्रेता से, पर किसी ने कहीं भेजा है कि भाई बात वहां तक फैल गई है, यहाँ कुछ तो अद्भुत होने को है। कि भरत से भारत हुए राज्य में उसमें राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब कि वहां तो सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। मतलब कि तुम सब में राम राज छुपा है। सच है या फिर गलत हो? तो सच ही हो तो क्या करें, सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ। पता है तुमको क्या है राम? या हाथ धनुष कलकस में बाण, रावण में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते हो, या जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताए? सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़ के मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो, ये तो तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। हम सबके नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम। और अभी तो आपने त्रेता में श्री राम जी के दर्शन किए हैं, पर जब वही श्री राम जी द्वापर में श्री कृष्ण जी का रूप धर के गीता का उपदेश देने आते हैं, तो अब मैं आपको उन राम से मिलवाने वाला हूँ। जब कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने आए थे, तब जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया, तब
वो राम जो कृष्ण जी का रूप धर के आए हैं, तब वो राम क्या कहते हैं, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक चित्र बनाता हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच विचार रहे थे, एक तरफ थे योद्धा और एक तख्त समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन थोड़े उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, पार चढ़ में उठा, मुख से लगा बजा डाला। वह संगनाथ जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रथ पकड़ना हुआ शुरू और सबका वर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उठ पार, और एक आंख को नीचे जरा, गांडियों पर रख बाड़ों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधो की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्यमान और चूहक उतर गया। अर्जुन बोलते हैं कि बोले पार सुनो का ना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई पड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया। कुंती माता हमारी ने कभी कोई नहीं छोड़ी थी, पर वो माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, वैसे तो हम ही छूटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताहों के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताहों के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राज्य को अर्जुन छोटा सा भूभाग कह रहा है कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, कि खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अपनाए थे। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अपनाए थे। सिर्फ पार्थ कर हुआ, मन ही मन हर्षाए थे, कि मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अरे धर्म बचाने के खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ कि एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। तख्त की बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव पार्थ मुझे पहले बतलाते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई भी बात नहीं करता। पांचाली के तन पर लिट्टी साड़ी खींच रहे थे जो, होशी वो भी उतने ही है झपड़ा पीस रहे थे जो। खंड की इज्जत तड़प रही और कोई टूट नहीं बोले, और भूखों नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हैं जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। अरे हे पांडवों के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारना है।
कृष्ण कह रहे हैं कि हे पांडव के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, कि सोले होने थे आंखों में, सोले थे होने आंखों में, सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडी उठाने में पार्थ, गांडी उठाने में पार्थ, जितनी भी देरी यहाँ होगी, गांडी उठाने में पार्थ, जितनी भी देरी यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी, कि इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म और अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, धर्म और अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। बोला, पार्थ, उन्नासक कैसे बन जाऊं, रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासन कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर। अर्जुन जी कह रहे हैं कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब हाथ, अधर का मतलब होठ, जो मेरे हाथों को चुभते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर आधार लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत भी कर भी स्वयं उठ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ के तुम्हें पिता में मुस्काए हैं। और अपनी बालों की नोक को इनकी ओर करूंगा मैं, कैसो मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्ण मरूंगा, कैसो मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्ण मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधो इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, कि माधो इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि काम क्रोध की बात की तो मुझको तब काम बताओ। और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अंगिर भेष बदलता हूँ, विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के सर पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और धर्म बचाने के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ सहमा सहमा साथा अर्जुन एकदम रच्चे खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान के हृदय पर परवार हुआ। मृत्यु के आलिंगन है तो फिर अर्जुन तैयार हुआ, कि मृत्यु के आलिंगन है तो फिर अर्जुन तैयार हुआ, कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाढ़ चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। अरे धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, अरे धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस के सौ की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, बोलो उस दाता विधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। गिद्धराज जटायु, गिद्धराज जटायु। तो गिद्धराज जटायु जी की भी मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ आपको। जब माँ सीता जी का हरण हुआ था, और बीच में आ जाओ, बीच में, ठीक है, चला सामने रख। कि जब माँ सीता जी का हरण हुआ था, रावण ने लेकर जा रहा था, गिद्धराज जटायु जी ने देखा
उनके प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए मैं गिद्धराज जटायु जी की वीरता पर आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि भेष बदलकर छली दशानन पर कुटी के द्वार खड़ा, भिक्षान देही देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। जो ही जगजननी ने दहली बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखाया, माया अमृत का वे देही को तब परिणाम समझ आया कि जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है, विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेलनी पड़ती है। जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कि रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन से चला। उधर जानकी के नैनों से वही अश्रु की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य, वनराज मौन बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठे साज में मौन बैठे थे। और पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण देवता खोई थी, असुर नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। कि असुर नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई। गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर ज्ञान दृष्टि दौड़ाई, पहाड़ी सुन पहचान गए श्री राघव की प्रणीता को। देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को, याद किया परम पिता को, याद किया परम पिता को। फिर दोनों पर खोले आपने बंधु सखा दशरथ की पुत्र वधू से बोले कि माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा है। गांधी मैं जाते जाते तिवारी अंकल के कहने पर जाते जाते तिवारी अंकल के कहने पर मैं अपनी अंतिम कविता बोलना चाहता हूँ जो इनको बहुत पसंद है और उन्होंने बोला था, इसलिए मैं वो कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी को, जिसमें उन्होंने देश के साथ जो जो कि उन्होंने देश में जो जो गलत निर्णय लिए, मैं उस पर सवाल उठाना चाह रहा हूँ। कि गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए पर लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर तुमने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप चलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा बन जाता है, लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा बन जाता है। गुस्से से मन में किसी गोड से का मंदिर बन जाता है। कि भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। कि तुमने 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 बापू बोला था कि साथ नहीं छटने दूंगा, और इंच इंच कट जाऊंगा पर तेज नहीं बटने दूंगा। कि तुमने 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 बापू बोला था कि साथ नहीं छटने दूंगा, अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर तेज नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर, चंदा सूरज धरती अंबर, सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। कि
जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे, वैसे दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविता में क्या बतलाऊं, कृत्य कितने गिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, अरे देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें, अरे कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, कि पूछ रही लावा इसला से जो कुत्तों ने खाई थी, कि पूछ रही लावा इसला से जो कुत्तों ने खाई थी, कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश घर में छोड़ दिया, हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कड़वी बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश घर में छोड़ दिया। कि 2 थप्पड़ के बदले में, अरे 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते, बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। थैंक यू, राधे राधे। चलो थक गया हाँ हाँ जो रहेंगे ना वो जाना थी नहीं अच्छे से जाना कोई चाहता हूँ उनकी भाई को